राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रखे रामू। विप्रधन स्वर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मत तनु, माया गुण गोपर। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रखे रामू। इस प्रकार प्रभु ने गौ ब्राह्मण देवता और संतजनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर हैं। सोने से सरोदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चले आए सब रानी। हरे से जय तय धाई दाई, आनंद मगन सकल पुरवासी। तब परम मधुर वात्सल्य पूर्ण बालक का रुदन सुन सब रानियां अति संभ्रम के साथ वहां आई और दासियां प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी और नगर के सब लोग आनंद में मगन हो गए। जैसे रथ पौत्र जन्म सोन काना, मानव ब्रह्मानंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन का रत मत धीरा। जब दशरथ जी अपने कान से पुत्र जन्म के समाचार सुने, तब वे ऐसे आनंद मगन हुए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते थे, तथापि बुद्धि से धीरज धरकर मन को बस में कर रखा और नहीं उठे। जाकर नाम सुनत सब सोई, जाकर नाम सुनत सब होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोए, परमानंद रूप मनोराजा। कहाँ बुलाए बजावा बाजा। दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि जिसका नाम सुनने से भला हो जाता है, वे प्रभु हमारे घर आए हैं। इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा। राजा का मन परमानंद से पूर्ण हो गया। जिन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई के बाजे बजवाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, आए द्वजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे जाए, रूप रस गुण कह नर सिराए। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी ने जाकर उस बालक को देखा तो वह ऐसा रूप की राशि था कि जिसका वर्णन करते करते पार नहीं पा सकते। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। नंदी मुख सराध करे, जात करम सब कीन। हाटक धैन बसन मन, नृप विप्र कह दीन। सोमवार पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रखे रामू। तब नांदी मुख श्राद्ध करके संगपांग जात कर्म संस्कार किया। संगोपांग जात कर्म संस्कार किया। राजा ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौ, वस्त्र और रतन आदि अनेक दान दिए। ध्वज पताक तोरण पुरुछावा, कह न जाय जाय बात बनावा। सोमवार पृष्ठ आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोए। ध्वजा पताका आदि से नगर छा गया। उस समय की बनावट किसी भांति कहने में नहीं आ सकती। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। नगर के लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। वृंद वृंद मिल चली लोग आए, सहज सिंगार किए उठ धाए। कनक कलश मांगल वर तारा, गावत बैठे वो पे द्वार। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए जहाँ बैठी थी वहां से उठकर दौड़ती हुई उत्सव देखने चली। कंचन के कलश और मांगलिक ध्वज
लेकर गाती हुई स्त्रियां राजद्वार में जाती हैं। कर आरत निछावर कराएं, बार बार शिष चरणन परएं। मांगद सूत बंद गण गायक, पावन गुण गावें रघुनायक। आरती कर निछावर करती हैं और बारंबार बालक के चरणों में गिरती हैं। मांगद सूत बंदी जन और दूसरे भी गुण गाने लगे। जो कवि लोग थे वे प्रभु के पवित्र गुण गाते हैं। सर्वस दान देन सब काओ, जय पावरा का नहीं ताओ। मृग मद चंदन कुंकुमक नीचा, मची सकल बीथन बिचो बीचा। उस समय सब किसी ने सर्वस्व दान कर दिया। जिसने जो पाया उसे अपने पास नहीं रखा। सब गलियों के बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर का किस्सा हो गया। सो हमारे पवन सोते पावन नामो, अपने बस कर रखे रामू। ग्रह ग्रह बाज बधाए, शोभे प्रगटे सुषमा कंदे। हर से बंत सब जय तय, नगर नार नरो वृंद। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर रखे रामू। इस प्रकार समस्त सुखों की खान भगवान की प्रकट होते ही घर घर में मांगलिक बाजे बजने लगे। नगर के स्त्री पुरुषों का समूह जहाँ तहाँ आनंद मनाने लगा। कौस के कई सोता सौमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भेवो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सकै शारद राज। कैकेयी और सुमित्रा दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय के समाज की सुख संपदा को सरस्वती और शेषनाग भी नहीं कह सकते हैं। आवाज पूरी सो है यह भांति, प्रभु ही मिलाए आए तन राति। देख भानु जन मन सकुचाई, तदपि बनी संध्या अनुमानी। प्रभु के जन्मोत्सव के समय अयोध्या में जो गुलाल अबीर उड़ी, उससे दिन भी रात्रि के समान दिखाई देने लगा। उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो शोभा देखने को रात्रि आई है। पर आगे सूर्य को देखकर मन को मानो मन में सच्चा कर संध्या रूप बन गई है। अगर धूप बहुजन अधियारी, ओढ़ाए अबीर मनोहर नारे। मंदिर मन समूह जनु तारा, नृप ग्रह सकल कलश सोइंदुधारा। नगर के भीतर जो अगर और धूप जल रही थी वही तो मानो गाढ़ा अंधकार था, और जो अबीर उड़ती थी वही उसमें लाली थी। मंदिर में जो अनेक प्रकार की रत्न थे वे ही मानो तारागण थे, और राजभवन पर जो कलश जड़ा था वही मानो उदार चंद्रमा था। भवन वेद ध्वन अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनसानी। कौतुक देखे पतंग बुलाना, एक मास तय जात न जाना। घर में ब्राह्मण जो अत्यंत मीठी वाणी से वेद ध्वनि करते थे वह मानो संध्या समय पक्षी सुखमय रस भरी वाणी बोल रहे थे। उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए, जिससे वे अपनी गति को भूल 1 महीने तक वहीं स्थित रह गए। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। मासद बस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विद होई। सोमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। 1 महीने का दिन हुआ, इसका वेद किसी ने न जाना। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ वहीं रुक गए। जब रात्रि किस प्रकार हो गए यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन में चले करत गुण गाना, देख बहुत सब सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भाग। इस रहस्यमयी बात की किसी को खबर नहीं पड़ी। भगवान के गुण गाते हुए सूर्य नारायण भी वहाँ से चले गए।
प्रभु के जन्म महोत्सव को देखकर सब देवता मुनि और नाग प्रसन्न हो अपने अपने भाग्य को सराहते हुए अपने घर को चल दिए। और आओ एक कान जे चोरे सोनो गिर जात तृण मत तोरे कागे भुसुंड संग हमें दो मनोज रूप जानो नहीं को। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तेरी मति अत्यंत दृढ़ है, इसलिए एक और भी चरित्र को तुमको कहता हूँ सो सुनो, जिसमें हमारी चोरी है। काकभूषण जी और मैं दोनों मनुष्य रूप धारण कर साथ साथ वहाँ गए, जिसकी किसी को खबर नहीं पड़ी। परमानंद प्रेम सुख फूले बीताए फिर मगन मन भूले। यह सो विचारत जान पे सोई कृपा राम के जा पर होई। हम दोनों परमानंद में मगन हो प्रेम और सुख के मारे फूले फूले गलियों में फिरते थे, परंतु हे पार्वती, यह सब चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। ताए अवसर जो जाए वेद आवा दीन वो पे जो जाए मन भाव गजरथ तुरंग में गौरा दीने नृप नाना वेदो चीरा। उस समय वहाँ जो जिस तरह आया, जिसने जो मन में चाहा, दशरथ जी ने उसको वही दिया। राजा ने हाथी घोड़े रथ स्वर्ण गऊ हीरा रतन और वस्त्र आदि अनेक प्रकार के दान दिए। सोमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर रखे रामू। मन संतोषे सवन के जाए तय दे आशीष सकल तनय चिर जीवाऊं तुलसीदास के ईस। सोमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर रखे रामू। राजा दशरथ ने सबको संतुष्ट किया। वे लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद देने लगे कि तुलसीदास के स्वामी और राजा दशरथ के समस्त पुत्र चिरंजीवी रहे। कछुक दिवस बीते यह भांति जाते न जाने दिन और राती नाम करण कर अवसरो जानी भूप बोले पठाए मुनि ज्ञानी। कुछ दिन इस प्रकार बीते कि रात और दिन की भी खबर नहीं पड़ती थी। जब नामकरण संस्कार करने का समय आया तब राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। कर पूजा भूपत सुभाषा धराय नाम जो मुनि गुण राख इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब सो मत अनुरूपा। गुरु जी का सत्कार करके दशरथ जी ने कहा कि हे मुनि, आपने जो विचार रखा हो वही नाम इनके धरिए। राजा के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी बोले कि हे महाराज, इनके नाम अनेक हैं और एक से एक अनुपम है, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, सुनिए। जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते तेरे लोक सुपासी सो सुख धाम राम रस नामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र सुख के पुंज अपने अंश से त्रिलोकी को सुपास कराने वाले हैं, जो सब लोगों को आराम देने वाले और सुख के धाम हैं, उनका राम ऐसा नाम है। देश पे भरन पोषण कर जोई ता कर नाम भरत अस होई जाके सुमिरन तेरे पुनास नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जो संसार का भरण अर्थात पालन पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत होगा, और जिसका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है उनका शत्रुघ्न ऐसा नाम वेदों ने प्रकाश किया है। सोमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर रखे रामू। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तह राखा
लक्ष्मण नाम उदार। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे राम। जो सुलक्षणों के घर रामचंद्र जी के प्यारे सब जगत के आधार हैं, उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा, जो परम उदार हैं। धरे नाम पर हृदय विचारी, वेद तत्पर तब सुतुचारे। मोनुधर जन सर बस शिव प्राणा, बाल खेल रस तह सुगमाना। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने मन में पक्का विचार करके ये नाम रखे और दशरथ जी से कहा कि महाराज, ये आपके चारों पुत्र तत्व स्वरूप हैं। आपके पुत्र मुनि लोगों के सर्वस्व धन हैं और महादेव जी के मानो प्राण ही हैं। गुरु के ऐसे वचन सुन बालकों की बाल लीला का आनंद देख दशरथ जी ने अपने मन में बड़ा सुख माना। भारत निज हित पति जाने, लक्ष्मण राम चरण रत माने। भरत शत्रुघ्न दोनों भाए, प्रभु सेवक जस प्रेत बढ़ाए। लक्ष्मण बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी और हितकारी जानकर उनके चरणों में बड़ी प्रीत रखने लगे। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई श्री रामचंद्र जी से प्रभु और सेवक की सी प्रीत बढ़ाकर साथ रहने लगे। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखाए छब जननी त्रन तोरे। चारे शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर दोनों सुंदर जोड़ी थी तथा उनकी शोभा को देख माताएं दृष्टि लगने की शंका से तृण तोड़ती रहती। यद्यपि चारों भाई शील रूप और गुण के धाम हैं, तथापि राम तो उनमें सबकी अपेक्षा अधिक गुण और सुख के सागर ही हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश, सूचत किरण मनोहर हास। कबहु उछल उछंग कबहु बर पलना, मात दुलार कह प्रिय ललना। जिनके हृदय में दया रूप चंद्रमा का प्रकाश सुंदर रास हास्य रूप किरणों से सूचित होता है, उनको कभी तो माता गोद में लेकर लहराती है और कभी रतन जड़े रेशम से बुने हुए पालने में रखकर आनंद भरी प्रिय वाणी से लालन लालन कह कह कर झुलाती है। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सुवसु प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। कभी कहते हैं कि जो प्रभु सर्वत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात दोष रहित निर्गुण चेष्टा रहित अजमना व पर ब्रह्म हैं, वे ही प्रभु भक्ति के बस होकर कौशल्या के गोद में विराजते हैं। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सीताराम। सिया वर रामचंद्र की जय।